डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चंस करने के बाद अब बारी है 6.2 की। तो 6.2 में जो टॉपिक है पहले हम वो देख लेते हैं। उसमें आपका जो टॉपिक है वो है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टी। मतलब किसी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो क्या होता है और उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। तो चलिए ठीक है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं एक्सटीरियर एंगल होता है क्या किसी ट्रायंगल का, ठीक है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए आपने कोई ट्रायंगल ड्रॉ किया, ऐसे सपोज दैट ये ट्रायंगल आपने ड्रॉ किया, ठीक है। अब इधर ये एक साइड मैंने बड़ा जानबूझ के ड्रॉ कर दिया है। इनफैक्ट आपका ये जो है ये वाला साइड यहाँ से यहाँ तक नहीं रहेगा, ठीक है। ये नहीं रहेगा, ये यहीं पे एंड रहेगा, ठीक है। बट मैंने एक ये जानबूझ के लंबा ड्रॉ किया था। फिलहाल अभी मिटा देता हूँ, पहले चलिए इसका नाम दे देता हूँ, ठीक है। ये नाम हो गया ए, बी और सी। ये ट्रायंगल है, बट इसमें से इस ट्रायंगल के जो तीनों साइड, इन तीनों में से कोई भी साइड आप अगर एक्सटेंड कर दो, ठीक है। जैसे ज़रूरी नहीं कि ये जो मैंने साइड एक्सटेंड किया था ये आप ऊपर वाला साइड एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो जब कोई भी आप साइड एक्सटेंड करते हैं ट्रायंगल का, ठीक है ना, तो उस पॉइंट पर जो साइड आपने बढ़ाया है, ठीक है ना, उस साइड के द्वारा एक एंगल बनता है। जैसे यहाँ पॉइंट ए है ना आपका, ठीक है। देखिए इस पॉइंट किस पे, पॉइंट ए पर, ये जो पॉइंट है आपका पॉइंट ए, इस पर इस साइड, कौन सी साइड जो आपने बढ़ाई है यहाँ पे, ये वाली साइड अभी, ठीक है। इस साइड के द्वारा यहाँ एक एंगल बनाया जा रहा है, ठीक है। इसी एंगल को बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। कौन सा एंगल, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अब जैसा मैंने आपको बताया था, ज़रूरी नहीं कि आप यही वाला साइड बढ़ाओ, आप चाहे तो ये वाला साइड बढ़ा सकते थे, ये वाला, तो इधर ये एंगल बनने लगता, ठीक है। अगर मान लो ये वाला आप बढ़ा देते तो यहाँ एंगल बनने लगता, ये एक्सटीरियर एंगल हो जाता। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास जो ट्रायंगल है, ठीक है ना, उस ट्रायंगल में कोई भी साइड अगर आप बढ़ा देते हो, ठीक है, तो उस पॉइंट पर वो बढ़ा हुआ साइड एक एंगल बनाता है ट्रायंगल में, जिसे हम एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। जैसे यहाँ पर ये वाला एक्सटीरियर एंगल ये है, ठीक है। अब एक्सटीरियर एंगल तो ये तो आप जान के क्या होता है। अब इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी ये होती है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है आपका, इसको अगर मान लो मैं एक्स मान लूँ, एक्सटीरियर एंगल एक्स है, और ये ट्रायंगल है, इसके अंदर 3 एंगल बनते हैं, आपको पता है। तो चलो मान लेते हैं ये तीनों एंगल, इसका नाम दे देते हैं। एक को 1 बोल देते हैं, एक को 2 बोल देते हैं, और इसको 3 बोल देते हैं, ठीक है। 2 ढंग से लिख दो, ये 2 और ये हो गया आपका 3। तो ये 1 2 3 3 एंगल है ट्रायंगल के अंदर के, ठीक है। अब बाहर जो एंगल है बन रहा है आपका एक्सटीरियर एंगल, उसको मैंने क्या माना है, एक्स माना है, ठीक है। तो आपको बता दूं कि जो एक्सटीरियर एंगल आपका होता है एक्स, ठीक है ना, ये इक्वल होता है किसके, अपोजिट इंटीरियर एंगल के। अपोजिट इंटीरियर एंगल का मतलब कि यहाँ पर देखिए एक्स के बगल में भी तो एक एंगल बन रहा है, ये एंगल 1, देखिए ये जो ये एंगल 1 है आपका यहाँ पे, ठीक है, ये x के बगल में बन रहा है ना। तो इस वाले एंगल को नहीं लेना क्योंकि ये तो बगल में बन रहा है। इसके अलावा अपोजिट, अपोजिट माने सामने, तो इसके सामने कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, इसके सामने जो है 2 एंगल बन रहे हैं। एक एंगल बन रहा है 2 और एक एंगल बन रहा है 3। तो ये जो x होता है ये इक्वल होता है किसके, 2 और 3 के सम के, मतलब एंगल 2 प्लस एंगल 3 इसके इक्वल होता है, याद रखिएगा। तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। याद रखेंगे x इज इक्वल टू, ये नहीं लिख सकते आप 1 एंगल 1 प्लस एंगल 2 ऐसे, या फिर एंगल 1 और प्लस एंगल 3, ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 जो है इसके बगल में ही बन रहा है, ठीक है। तो इसको छोड़ना रहता है, बाकी के जो दोनों एंगल है उन्हीं को जोड़ना रहता है, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा अब, ठीक। तो यही थी प्रॉपर्टी इसकी। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है ये बता दिया, उसकी आप प्रॉपर्टी क्या होती है ये बता दिया। अब आप जो है यहाँ पर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगा सकते हो, क्योंकि अब इसमें कुछ है नहीं। आप एक्सरसाइज 6.2 आराम से लगा सकते हो। तो चलिए एक्सरसाइज 6.2 देख लेते हैं। बहुत आसान आसान क्वेश्चन। जैसे पहला ही क्वेश्चन देख लीजिए आप, यहाँ पर क्या दिया है, इसमें एक ट्रायंगल बना हुआ है ना आपका, देखिए ट्रायंगल बना है यहाँ पे, और इसमें अगर मान लो ट्रायंगल का नाम हम दे दें तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये वाला पॉइंट क्या हो गया, सी।
तो इसमें देखिए एक पे एंगल बना है 50 और बी पे एंगल बना है 70, जबकि सी पे एक्सटीरियर एंगल बना हुआ है जो कि क्या है आपका एक्स। तो मैंने क्या बताया था, एक्सटीरियर एंगल एक्स जो होता है वो इक्वल होता है सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। अपोजिट माने सामने के, ये बगल वाला नहीं, तो ये नहीं लेना है आपको, ठीक है। सामने के, तो सामने कौन बन रहा है, एक 50 बन रहा है और एक 70 बन रहा है, तो बस x इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख दो 50 और प्लस 70 ऐसे, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 120। बस यही हो गया आंसर। हाँ आप ब्रैकेट में ऐसे लिख देना, यहाँ ऊपर लिखना इनफैक्ट, नीचे नहीं, यहाँ ऊपर लिख देना प्रॉपर्टी किसकी, एक्सटीरियर एंगल की। वो प्रॉपर्टी है कि एक्सटीरियर, ऐसे लिख करके एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू यहाँ सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं ऊपर नीचे लिख दे रहा हूँ, आपके पास जगह बनेगी तो आप अच्छे से लिखिएगा अपोजिट इंटीरियर एंगल ऐसे करके। ये प्रॉपर्टी लिख दीजिएगा आप, क्योंकि जो प्रॉपर्टी की वजह से तो आपने ये किया है ना कि x इज इक्वल टू 50 प्लस 120 किया है। तो चलिए आई थिंक समझ में आ गया होगा आपके। अब चलिए और कोई क्वेश्चन ले लेते हैं जो इससे थोड़ा सा अलग हो। इधर नीचे वाले में देख लेते हैं, उसमें तो सब एक जैसा ही लग रहा है मुझे। यहाँ देखिए अलग देख लेते हैं आपका, जैसे मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें, ठीक है। इसमें क्या दिया है आपका, चलिए ट्रायंगल बना हुआ है, तो इस ट्रायंगल में अगर एक मान लो हम नाम दे दे, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये वाला पॉइंट हो गया सी, ठीक है ना। तो देखो इसमें एक्सटीरियर एंगल एक्चुअली पता नहीं करना आपको, खुद दिया हुआ एक्सटीरियर एंगल कितना है वो 120। तो चलो लिख लेते हैं हम, यहाँ पे हमारा एक्सटीरियर एंगल को हम EXT शॉर्ट में लिखते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू आपका है 120। अब आपको प्रॉपर्टी पता है क्या कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल होता है ना। तो इस एक्सटीरियर एंगल की जगह आप अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम लिख सकते हैं। तो अपोजिट इंटीरियर एंगल इसमें क्या बन रहा है, एक 60 बन रहा है और एक x बन रहा है। तो चलिए अपोजिट इंटीरियर एंगल यहाँ पे एक 60 है और प्लस एक क्या है x। तो ये एक्सटीरियर एंगल जो है वो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल ये लिख दिया, इज इक्वल टू यहाँ 120 पहले से ही है। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 120 माइनस 60, ये भी आ जाएगा आपका क्या 60। तो इसका मतलब x के प्लेस पे क्या होगा आपका, x के प्लेस पे यहाँ पे जो होगा वो 60 होगा। कितना होगा 60, क्योंकि आपको x की तो वैल्यू बतानी थी। इसमें ये जो भी क्वेश्चन में सब x की ही वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो समझ में आ गया ना आपके कैसे करेंगे इसको, बस एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी याद रखेंगे तो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 6.2 आपका ख़त्म हुआ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई क्वेश्चन फंसने वाला, सब आसान है। हाँ एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ जो ऐसे बना हुआ था साइन, ये आपका 90 होता है, पहले बता चुका हूँ मैं आपको कि जैसे मान लो ऐसे फिगर बना हुआ है और इसमें यहाँ ऐसे साइन बना हुआ था, इसको हम 90 मानते हैं, ठीक है। ऐसे ज़रूरी नहीं कि ये फिगर ऐसे हो, ये फिगर ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ अगर ये साइन बना है तो ये 90 होगा, ठीक। तो जहाँ भी ये साइन बना हो ये वाला, उसको 90 कहेंगे आप, ठीक है। चलिए अब अगला टॉपिक है हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब क्या, किसी ट्रायंगल के अंदर के जो एंगल्स होते हैं उनके सम की प्रॉपर्टी। जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया और इसमें एक एंगल है 1, एक एंगल क्या है आपका 2 और ये वाला एंगल क्या है 3। एंगल 1, 2 और 3 तीन एंगल हैं, तो इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है। तो मैं आपको बता दूँ, ये आप पहले से भी जानते हो कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। कहने का मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 और प्लस एंगल 3 ये इज इक्वल टू होता है 180 के। किसके इक्वल होता है 180 के। ये प्रॉपर्टी होती है जिसे हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर के एंगल्स के सम की ये प्रॉपर्टी होती है कि तीनों जो एंगल्स है उनका सम 180 होता है, ठीक। बस और कुछ नहीं है इसमें। अब आप जो है इसके भी एक्सरसाइज लगा सकते हो, ठीक है। तो चलिए इसके भी एक्सरसाइज हैं, बिल्कुल इसके भी एक्सरसाइज एकदम आसान है जैसे आपके 6.2 के थे। क्या करना है, यहाँ पे ये देखिए पहला वाले क्वेश्चन लीजिए, जिसमें फिगर में x की वैल्यू बतानी है आपको, जबकि एक 50 है और एक 60 है, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए करते हैं। हमें पता है कि ट्रायंगल के अंदर के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो ऐसे आप लिख दीजिएगा x प्लस 50 और प्लस 60 बराबर 180। हाँ ब्रैकेट में आपको प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी, तो लिख दीजिए
क्या प्रॉपर्टी है आपकी, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स बी कितना 180। मतलब ये तीनों एंगल्स का सम अगर करेंगे तो कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। बस यही है आपका प्रॉपर्टी। तो चलिए इसको लगा देते हैं प्रॉपर्टी को। तो x प्लस, ये हमारा जो लाइन था x प्लस 50 प्लस 60 इक्वल टू 180, यही था ना। तो x प्लस 50 प्लस 60 को जोड़ करके क्या लिख सकते हैं, 110 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 180। दिस इम्प्लाइज x को यहीं रहने देते हैं, x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 110 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा 180 माइनस 110, तो इज इक्वल टू आ जाएगा 70 डिग्री। क्या आ जाएगा 70 डिग्री। तो इसका मतलब जो है आपका यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 70 डिग्री है। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में जो है आपका x यहाँ पे क्या है 70 डिग्री, सॉरी 17 नहीं है 70 डिग्री। ठीक है ना। तो ऐसे ही आपको ये क्वेश्चंस करने हैं एक्सरसाइज के, आई थिंक आप कर लेंगे। हाँ, ये वाला एक क्वेश्चन चलो बता देता हूँ, जो आपका अलग लग रहा होगा आपको शायद, बट अलग है नहीं। इसमें तीनों एंगल्स में कोई एंगल नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये तो पता ना ये तीनों एंगल दिया हुआ है। तो तीनों एंगल क्या है आपके, और तीनों एक्स एक्स हैं। तो बस सिंपल सा एक्स प्लस एक्स इक्वल टू क्या आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो एक्स प्लस एक्स मतलब 3x इज इक्वल टू 180। तो एक्स इज इक्वल टू 180 बाई 3 60, बस x इक्वल टू 60 आ जाएगा, यही हो गया आंसर। ठीक है, और अगर एक 60 है तो सब के सब 60 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि तीनों एंगल का मेजरमेंट एक ही है। तो चलिए आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन x एंड y इन द फॉलोइंग फिगर। चलिए कोई नहीं, अब देखिए फिर से आपको क्या करना है, अननोन क्वांटिटीज़ की वैल्यू बतानी है। x की वैल्यू बतानी है आपको और y की भी वैल्यू बतानी है इन फिगर्स में। तो चलिए देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए पहले वाले क्वेश्चन में ही डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया हुआ है, एक आपका ट्रायंगल बना है ना, ऐसे, ये देखिए ऐसे, ये x है, ये 50 है और ये y है, और बाहर कितना है, बाहर है 120। तो यहाँ पे दोनों प्रॉपर्टी आपको लगानी पड़ेगी। कौन सी दोनों, जो मैंने बताई, एक तो एक्सटीरियर एंगल वाला और एक एंगल सम वाला। तो चलिए लगा लेते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। तो एक्सटीरियर एंगल का जो प्रॉपर्टी है वो तो ये है कि जो एक्सटीरियर एंगल है आपका ये 120, तो ये 120 ये जो है इक्वल हो जाएगा अपोजिट इंटीरियर एंगल के। अपोजिट इंटीरियर एंगल क्या क्या है, y तो बगल में है तो ये तो लेंगे नहीं, बचा x और 50। तो ये 120 इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 50। तो x इज इक्वल टू 50 को जब इधर भेजेंगे तो 120 माइनस 50 कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई क्या, 70। अब बस तो यहाँ देखिए ये 50 है पहले से, ये आ गई 70, अभी तीसरा y बचा, तो बस कोई नहीं, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, x प्लस वाई और प्लस इसको मान लो z, जो पता करना, इज इक्वल टू कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, हाँ, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पे देखिए ये x माना है, ये y है, और इसको z मान लेते हैं लास्ट वाला, तो 50 है जिसकी वैल्यू। तो x का हमें पता है कितना आया है 70, प्लस y हमें पता करना है, और प्लस z की जगह क्या 50 है, इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो x प्लस ये आपका y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 70 प्लस 50 कितना आ जाएगा, 120, 120 माइनस 180 कितना आ जाएगा, 60। ठीक, तो ऐसे ही आप बाकी के क्वेश्चंस भी लगा सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर मुझसे पूछिएगा, मैं आपको जो है तब एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है ना। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन भी जाते जाते बता दूँ, इसमें देखिए 80 इधर बना है और इधर y बना है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से y इज इक्वल टू 80 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, y इज इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, अब 80 डिग्री हो गई है, x
और ये अपना बना करके मकान को जो है सही करा लो। एक मिनट, तो बोला मैंने y की वैल्यू अगर 80 आ गई तो फिर अब x की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो ठीक है, इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 6.3 भी हो गया। अब कल हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 6.4 की, ठीक है ना। चलिए।